में तमाम नेता धानुक समाज से ऐसा नहीं है कि नेता नहीं है। एक भी नेता है या चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे नेताओं को जो बोलता है कि हम धानुक समाज का नेता है और उसके बहू बेटी के साथ इतना बड़ा कांड हो जाता है, कोई नहीं आता यहाँ पहुंचने। हो सकता है कल को आप भी नहीं आए। क्या ऐसा से देखिए इसको, देखिए क्या भाई है, क्या हाल है इसका, भाई है पीड़िता का है। उसको देख करके हमको जो है तब पीड़ा और हम बता नहीं सकते हैं। ये मेरे समाज का लड़का है। ये हिम्मत रखिए, आपके जैसे युवाओं की जरूरत है धानुक समाज में। देख लीजिए रो रही है, आप लोग आइएगा। जिस तरह से नरसंहार हुआ, मैं जब तक यहाँ हो इंसाफ नहीं मिलेगा मैं बिल्कुल धानुक समाज के साथ खड़ा रहूंगा और हर समय संघर्ष करूंगा। और मैं अभी हम मोकामा के शिवनार गांव में उपस्थित है। यहाँ पे एक लड़की के साथ बलात्कार उनके घर वालों का कहना है कि हो गया है। उनका बॉडी का पहले तस्वीर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि लड़की के साथ क्या हुआ। सारा लबोलबाब हम समझाते हैं। लड़की लगभग शाम में 3 से 4 बजे के बीच में गायब होती है। और यहाँ सामने देखिएगा मेरे दाहिने साइड में, यहाँ से 500 मीटर दूर वह खेत है जहाँ वो लड़की जाती है। यहाँ से वो जाती शायद लंच लेके जाती है, खाना लेके जाती है अपनी खेत पे। उसके बाद इसी बीच वह गायब हो जाती है और रात में लगभग 11:15 बजे उसका शव मिलता है। बहुत दयनीय स्थिति में। अभी देख लीजिए, ये इस घर में अभी हम हैं, आए हुए हैं। हम आपको बता देते हैं, ये घर एक धानुक समाज का है। देख लीजिए कितना गरीब गुरबा का घर है। अगर अभी इलेक्शन का टाइम होता तो धानुक समाज के जितने भी नेता हैं जरूर यहाँ पे आते, दंडवत प्रणाम करते और बोलते हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मगर उस लड़की का दुर्भाग्य है या फिर धानुक समाज का दुर्भाग्य है। धानुक समाज के नाम पे लोग नेता तो बन जाते हैं, मगर जब करने की बारी आती है तो ऐसी चैम्बर से वो नहीं निकलते हैं। आइए देखिए, अभी हम इस घर में आ रहे हैं। घर में देख लीजिए अभी भीड़ है क्योंकि अभी धानुक समाज के कुछ युवा नेता यहाँ पे मौजूद हैं। धानुक समाज के कुछ वैसे लोग भी यहाँ बुद्धिजीवी लोग मौजूद हैं जो अभी भी जीवित हैं, जिनको लगता है कि हमारे समाज को वो हक नहीं मिला है जिसके वो हकदार हैं। जहां भी लगता है कि हमारे समाज का शोषण हो रहा है, कुछ बुद्धिजीवी लोग धानुक समाज में अभी भी जीवित हैं जो समझते हैं कि हमारे समाज का शोषण हो रहा है तो हम जरूर वहां पहुंचेंगे। बाकी जो धानुक समाज के नाम पे नेता बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, ऐसी चैम्बर तक पहुंच जाते हैं, मगर उनको सुध लेने की फुर्सत नहीं है। देखिए अब अभी हम इस घर में उपस्थित हैं। इसी घर की बेटी के साथ कांड हो गया और वह हमारे बीच उपस्थित नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए उनके माता पिता यहाँ पे मौजूद हैं। सारा बात हम पूछते हैं और इनसे बताएंगे कि आखिर इनकी बेटी कब गायब हुई। चाची, आपकी बेटी गायब हुई थी? कैसे क्या हुआ था, घटना थोड़ा बता दीजिए। हमार बेटी कलौआ देवेल गेल हल, हमरे बाल छील रहल हल। कलौआ यानी खाना देने गई? हाँ हाँ, कहता कलौआ हमरा धर दलके, कहलके मम्मी धूप हो से हम चल जाइए घर। हम कहलिए ठीक बेटी तो चल जो घर। वो घर चलिए, हम बाल छीलते रह गए। हम जब 3 बजे उधर से अलिए तो हम बेटी खोजी तो हमार बेटी नहीं मिले। आप बेटी को खेत पर से भेजी थी घर? हाँ। खेत यहाँ से कितना दूर है? बगल में है। बगल में, लगभग गांव वालों का कहना है 400 से 500 मीटर की दूरी पर खेत है। हम बता देते हैं ये इलाका गांव है मगर बीजी क्षेत्र है। सामने देख लीजिए रोड गुजर रहा है। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब कलौआ लेके वो यहाँ से आई तो फिर क्या हुआ? फिर उतने में न पता है सर। ओकर बाद हमार बेटी घर नहीं अइले, उन्हीं से उन्हीं न पता। डेड बॉडी मिलता है सामने? हाँ, हमरा फिर बौखे लगलिए मामूल बस्ती में। हम बौखे लगलिए, मकान घर मोहल्ला खोज लिए, नहीं मिले। मामूल खेत पथार खोजे लगलिए, हमरा नहीं मिले। तब जा करके हम थाना गेलिए। थाना गेलिए तो थाना में लिखलखिन और ओकर बाद कहलखिन कि सर ठीक है, जाओ उस पर मुखिया के लिखा कर लाना। मुखिया से मतलब कि बेटी हमरा खोई है, अब थाना में रिपोर्ट लिखने के लिए बोलता पहले मुखिया से लिखाओ, मुखिया बोलेगा बेटी खोई है तब हम रिपोर्ट लिखेंगे। हाँ, यही बात होले यार। हाँ। कुछ नहीं है। वजह से अलियन तो ओकर बाद हम बैठ रहलियन ऐसे। ओकर बाद 10 मिनट के बाद अलन कि बच्ची मिल गया लहा से है, मारा हुआ। बस इतनी बात, और कुछ नहीं है एकरा में हमरा। जब बेटी को देखी कि बेटी को जब हम जीवित उसको घर भेजते हैं, रात में जब लाश देखती हैं तो कैसा लगता है? रात में लहास तो हमरा लगले ई कुल से खून गिर रहा, ई में लगले कि काला एकदम हो रहे हमर बेटी के। और कुछ नहीं हम देखली। और भी पोस्टमास्टर बोल पुलिस की हम
कर दिलिए हैं। हम वो नहीं खोल खाल के हमरा बल लले देखे के बेटी के जुआन बेटी जब हमर चल गेले। क्या मैम कौन क्लास में पढ़ती थी? इंटर में? इंटर की परीक्षा दे दी थी? हाँ अभी ये इंटर के परीक्षा दे रखा फिर का नाम लिखा दिए हैं हमरा। यानी आगे भी पढ़ना चाहते थे? चाहले हाँ आगे भी अभी मेडिकल के कौची बोला तारा में किताब बोला है वो भी 500 रुपया के ले अलन है तुरंत एकदम। सपना बहुत देख रही थी कि हम कुछ करेंगे? ने बहुत सपना देखल के कि हम ये चीज करवाए, पुलिस बनवाए, ये चीज करवाए, पुलिस बनने के सपना देख रही थी? आगे बढ़वाए। हम बाल बच्चा के भी भाई भी एगो डेट कर गए हम बड़का, तो ये कुल उसका बच्चा है। कहा कि इसको भी आगे बढ़ाएंगे, मगर अपने तो चल गया तो आगे बढ़ेगा कैसे? यानी कि वो एक नाबालिग लड़की जो अभी इंटर में पढ़ रही थी, सपना देख रही थी कि हम बड़े यानी कि पढ़ाई पूरा करके हम पुलिस बनेंगे, और उसके बाद उसकी सोच देखिए, वो पूरे जो घर वाले हैं उनका वो पूरा जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार थी। जी हाँ, सबके जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार था कि मेरा टूअर पर 3 बच्चा है, माँ भी मर गया, बाप भी मर गया इसका। तो सोचा कि मेरा ये बुझिए कि मेरा बाल बच्चा है। इतना बड़ा सोचा? इतना बड़ा सोचा। वही भी देखते थे पढ़ा। क्या लगता है कौन उसके साथ कोई कुछ कर ही दिया तभी ना उसके साथ हुआ? कोई दुश्मनी उस्मनी कुछ भी? अब क्या कहे, अब तो दुश्मन है कि आदमी है कि जानवर है, हम तो देखा भी नहीं, हम तो अपना ससुराल में था। कोई आया है? परीक्षा दे के आया है ये इधर परीक्षा दिया? हाँ, अच्छा, कोई जब इतना बड़ा घटना हो गया बेटी के साथ, कोई नेता उता आया था इस दरमियान कोई मिलने के लिए? नेता नहीं, कोई नेता नहीं आया? नहीं। देखिए, हम पीड़िता के फादर से बात करते हैं, उनके पिताजी से हम बात करने का प्रयास करते हैं। अच्छा ये बताइए चाचा, आपकी बेटी पढ़ने लिखने में कैसी थी? बढ़िया थी सर, हम पढ़ाई में उतना कमी नहीं हो रहा है जी, पढ़ाई में वो बढ़िया पढ़ रहा के। अभी बताइए, पूरा घर अभी भरा पूरा है मगर आपकी एक बेटी नहीं है, क्या सोचते हैं? लक्ष्मी चला गया तब वो बेटी है कहाँ? अच्छा, पुलिस प्रशासन अच्छा से काम किया है? कुछ नहीं, प्रशासन हमारा साथ कुछ नहीं किया है सर। देख लीजिए नीतीश बाबू, शासन प्रशासन आपके पास है, गृह मंत्रालय आपके पास है, आपके शासन में, आपके प्रशासन में जो जाति आपका वोट बैंक बन के बैठा हुआ है उसके साथ नाइंसाफी होती है। क्या बिहार में पिछड़ा होना, पिछड़ी जाति का होना क्या पाप है? पुलिस प्रशासन नहीं अच्छा से कुछ नहीं हमारा साथ, हमरा ऐसे वो भेज दिल। बोलिए, क्या पुलिस अच्छा से नहीं पकड़ा? अभी तक नहीं पकड़ा है? नहीं, कुछ नहीं पुलिस किया, कुछ नहीं। पुलिस जब बहुत दूर बात फैल गया, रोड जाम हो गया, तब पुलिस आया है। हाँ। यानी कि आप लोग रोड जाम किए तब पुलिस आया? हाँ, मेरा कोई इंसाफ नहीं मिला, तो हम क्या करें? हमको पुलिस भी कुछ नहीं किया, बोले तो बॉडी हमको वहीं पर थी तब भी नहीं दिया। नहीं दिया? नहीं दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है? कोई बताएगा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है, अभी तक नहीं मिला? नहीं, 15 दिन हो गया, अभी तक नहीं आया। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सारा क्रोनोलॉजी समझ में आ जाता है कि लड़की के साथ कोई गलत हरकत तो नहीं हुआ, लड़की का रेप तो नहीं हुआ, कहां कहां पे उसको मारा गया, किस तरह का उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, सारा कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है, मगर नहीं मिला। हमारे साथ पीयूष जी है जो इनसे मिलने के लिए आए हैं पटना से, उनसे बात करते हैं। पीयूष जी, धानुक समाज का शोषण लगातार हो रहा है और आपकी बहन के साथ इतना बड़ा, अब वो बीच में नहीं, हम किन शब्दों का प्रयोग करें, क्या आप बोलिएगा? और समाज का देखिए, महिला का कहना, उनकी माँ का कहना, पुलिस प्रशासन एकदम खत्म हो गई है बिहार की। जी, वो तो मैं इस गांव में आया हूँ समर्थकों के साथ, तो ग्रामीणों से ही पता चला है और खास करके परिवार से पता चला है कि पुलिस प्रशासन का जो है इसमें घोर जो है, क्या बोलते हैं उसको, नेग्लिजेंस है इसमें, साफ साफ नेग्लिजेंस है। और पुलिस प्रशासन तो स्टार्टिंग में मामला दबा रही थी, वो तो इन्होंने एनएच जाम किया और कुछ जो है हो हंगामा हुआ, तब ये जाकर के फाइनली जो है पुलिस अपने संज्ञान में लिया है। और ये मामला तो बहुत दुखद है। बताइए, जो समाज जो है इतनी अधिक संख्या में है, यहाँ 500 घर, पता है आपको, धानुक समाज का 500-600 घर है, उसके बाद भी इन लोग के साथ जो इस तरह से व्यवहार हो रहा है। और यहाँ मैं एक चीज फील कर रहा हूँ कि कोई मुझे भी कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट यहाँ फील कर रहा हूँ कि ये लोग दबाव में है। दबाव में है, परिवार भी दबाव में है, इस क्षेत्र की जनता दबाव में है। अब किसके दबाव में है, क्या दबाव है, इस पे क्या मैं बोलूं, लेकिन दबाव में है। क्योंकि मुझे जो है इनके शकल से और इनका जो बात करने का तरीका, उसी से पता चला कि ये लोग कुछ जो है नहीं बोलना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ बात छुपा रहे हैं। क्या बिहार में धानुक होना पाप हो गया है? इंसाफ नहीं मिल रहा है? अब क्या बोला जाए इस पे अब क्या बोला जाए? यहाँ तो देख रहे पिछड़ों की क्या हालत है यहाँ पे।
अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलेगा, इस पे आपका क्या राय है? और देखिए गरीब गुरबा का देखिए अभी बिहार में कोई नहीं है, इन लोग को जो है नहीं होता, इनकी माँ बहन के साथ जब कुछ गलत होता है तो कोई सुनवाई नहीं है। यही कोई दबंग लोग रहते हैं, कुछ दबंग जाति के लोग रहते हैं, तो देखिए अभी तक जो है आरोपी जो है जेल सलाखों के अंदर होता है। और ये गरीब लोग का पहले बात, दबंग तो जेल से भी छूट जाते हैं महोदय, उसके लिए भी नया नया कानून बना दिया जाता है, सजा याफ्ता को भी जेल से छूट दिया जाता है अगर आप बाहुबली है तो। देखिए वही ना बात है, अब जो गरीब का मामला होता है तो पहला जो है अटेम्प्ट पुलिस का ये रहता है, प्रशासन का ये रहता है इस मामला को कैसे कैसे दबा दिया जाए। और खास करके इस जाति का मैं देख रहा हूँ कि धानुक जाति के साथ तो कोई मामला होता है, लगता है कोई संज्ञान में ही नहीं आता कभी है, हर कोई लगता है मिलकर दबाने के लिए हम लोग को लगा हुआ है। इसीलिए न बोलते, लगता है धानुक होना पाप है। ऐसा नहीं है कि आप धानुक समाज, जितने भी पिछड़े समाज है लगातार आप उनके लिए आवाज उठाते हैं, उनका आवाज आप बनते हैं। क्या लग रहा है बिहार में कैसा समीकरण चल रहा है कि जो भी ऊंची जाति के लोग हैं उनको जेल से छोड़ दिया जाता है और जो निचली जाति के लोग हैं उनको दबाया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है? इसका उदाहरण अभी जिस घर में मौजूद है यहाँ साफ दिख रहा है। वो तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो उदाहरण है बहुत स्पष्ट, अभी जो है ना लेटेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। जो कमजोर है क्या उनको इंसाफ नहीं मिलेगा? जो अगर मान लीजिए हम अति पिछड़े जाति से आते हैं तो ये देखिए क्या इससे, देखिए इसको, देखिए क्या भाई है, क्या हाल है, इसका भाई है पीड़िता का है, उसको देख करके हमको जो है तब पीड़ा हो रहा हम बता नहीं सकते हैं। ये मेरे समाज का लड़का है, ये हिम्मत रखिए, आपके जैसे युवाओं की जरूरत है धानुक समाज में। जहां भी देखिएगा पीयूष जी पहुंचते हैं, पर्सनली हम बोल रहे हैं, इनकी जो संवेदना है, इनकी जो भावना है वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि जो इनको पर्सनली जानते हैं वो कितने ये जुझारू युवा हैं, वो इनके परिचय देने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। संभालने की जरूरत है अपने आप को, क्योंकि अब समय आ गया है कि अपना हक लेना है। उनके भाई से बात। सर सुबह खाना लेके खेत गए, हमको सुबह खाना खिला दे, खेत गए सुबह खाना लेके लगभग 1-2 बजे खेत गए, खेत से खाना पहुंचा दिए, मम्मी को बोली कि हम जाते हैं घर, तो मम्मी बोली कि बेटा रुक जा यहीं पे, हम भी चलेंगे साथ में, तो बोली कि नहीं धूप है हम जाते हैं घर। मम्मी बोली कि ठीक है चल जाना घर सही से। तो मतलब कि खेत से वो घर आई और बीच रास्ते में गायब हो गई। हम उस रास्ते पे भी चलेंगे, वो रास्ता भी हम आपको दिखाएंगे आखिर वह कैसा रास्ता है, वह कैसा भूल भुलैया भुताहा रास्ता है जहां से लड़की गायब हो जाती है, उसके बाद उसका लाश मिलता है। मुख्यमंत्री से ही आग्रह करें कि आप लोग को धानुक समाज वोट देते आ रहा है, लेकिन इस वोट देने के बजाय आज धानुक समाज का आज बच्ची के साथ इस ढंग की, आज आप लोग आए, वीडियो वायरल हो जाएगा, कल कोई उसको दबाव होगा तो फिर क्या आप लोग आइएगा जिस तरह से झुंड बनाता है? एकदम आवेंगे कि आज आप लोग हिम्मत बना दीजिएगा फिर कल भाग जाइएगा। जैसे आज वर्तमान में तमाम नेता धानुक समाज से, ऐसा नहीं है कि नेता नहीं है, एक भी नेता है या चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे नेताओं को जो बोलता है कि हम धानुक समाज का नेता है और उसके बहू बेटी के साथ इतना बड़ा कांड हो जाता है, कोई नहीं आता है यहाँ पहुंचने। हो सकता है कल को आप भी नहीं आए। एकदम आवेंगे, हम लोग तो धानुक समाज के लिए ही जल में हैं, और ये जो कांड हुआ इसके लिए हम लोग जैसे कहेंगे हम लोग मदद एकदम पूरे तरीके से तैयार है। और सरकार को जा धानुक समाज का श्रवण कुमार बन जाइएगा। श्रवण कुमार नहीं बनेंगे, लेकिन श्रवण कुमार कोई न कोई तो धानुक समाज का बेटा बनेगा ही। हम धानुक समाज को जो इस तरह के हत्या और कांड हुआ है, अगर मान लीजिए आप लोग जाते कल को ये कॉल करता तो आप लोग फिर आइएगा? एकदम आवेंगे, एकदम बोल रहे हैं। अपना परिचय करूंगा, कहाँ से आए? मैं बाहर से निगम से बिलोंग करता हूँ और मैं एक धानुक समाज का छोटा सा देख लीजिए माता जी को, देख लीजिए, थोड़ा दिखाइए, देखिए रो रही है, देख लीजिए रो रही है। आप लोग आइएगा। जिस तरह से नरसंहार हुआ, मैं जब तक यहाँ हो इंसाफ नहीं मिलेगा मैं बिल्कुल धानुक समाज के साथ खड़ा रहूंगा और हर समय संघर्ष करूंगा। और मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि कम से कम इस जो पीड़िता के परिवार के साथ हुआ है इसका न्याय पुलिस पर, प्रशासन पर दबाव से, प्रशासन से और जो है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से जो है ये अपील करता हूँ कि जो है आप जो है इस समाज की बेटी के साथ जो नाइंसाफी हुआ है इंसाफ दिलाने का काम करें। हम लोग सब भूल जाएंगे, बस जो है वही सवाल पीयूष जी, सब भूल जाएंगे। कल को अगर जरूरत पड़ेगा तो आप आइएगा फिर? मैं तो हमेशा आता हूँ, कब नहीं आया बताइए? बॉलीवुड वाला घट्टा कौन उठाया? हम ही ना उठाया। समाज का कुछ भी होता है मैं सबसे पहले पहुंचता हूं और मैं हर जगह पहुंचा। आज तक समाज कोई रिकॉर्ड रहा है कि समाज साथ कुछ भी हुआ है मैं हमेशा पहुंचा हूं। और समाज के लिए जो दर्द है, देखिए बहुत क्या मैं बताऊं, इस समाज के साथ मैं एक चीज देखता हूं कि कोई भी दबा सकता है इस समाज को। इतना इसका जो है आर्थिक सामाजिक स्थिति इतना गिरा हुआ है कि कोई भी समाज जो है दूसरे नहीं था, इसको कोई भी दबा सकता है। इसलिए मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा होती है
कि बताइए जो समाज का इतना बड़ा आबादी है, इतना इसका प्रभुत्व है, एक समय रहा है, और उसके बाद आज ये स्थिति में है कि एक जो छोटा सा क्या बोलते हैं, इतना अधिक जो है इसका जो है पॉलिटिकल जो है शुरू से रहा है, लेकिन उसके बाद भी आज जो है एक छोटा सा जो है कुछ हम लोग साथ घटना हो जाता है, उसमें लोग इंसाफ लेने लायक नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। गायब हो गई, रात में उसका लाश मिलता है। वर्तमान सरकार के रहते हुए इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती है। यह नीतीश सरकार बिल्कुल दबंगों के साथ, अत्याचारियों के साथ, सामंतवादी ताकतों के साथ समझौता कर चुकी है, उसके साथ साठगांठ कर चुकी है। इसलिए इससे उम्मीद अति पिछड़ा, शोषित, दलित, वंचित, धानुक, कहार, बिंद, बेलदार, नोनिया, जसवार, कोई इसके साथ पीड़ित है। पूरी बिहार में अति पिछड़ा होना पाप हो गया है। बिल्कुल पाप हो गया है, दलित होना पाप हो गया है, अति पिछड़ा होना पाप हो गया है। हम करीब 1 सालों से चल रहे हैं अति पिछड़ा और दलितों को जगाने के लिए, धानकों को जगाने के लिए। आप जान लीजिए परवलपुर के अलावा में धानकों का नरसंहार हुआ। अभी हाल ही बाढ़ में परमानंद कुमार सिन्हा जी की हत्या हुई। 2 दिन पहले की घटना है, मधेपुरा में धानुक मुखिया की हत्या हुई। 4 दिन पहले की घटना है, सरमेरा केसुआ में धानकों को पीट पीट कर हत्या कर दिया गया। वर्तमान सरकार क्या कर रही थी? वर्तमान सरकार चुप क्यों रही? जिस सरकार को हमने अपने खून पसीना देख करके मंत्री बनाया, सीएम बनाया, मंत्री विधायक एमपी बनाया, मगर यह सरकार हमारे साथ खड़ी न रही। तो मैं कहना चाहता हूं पूरे बिहार के 12% धानकों से कि आप सज्ज हो जाइए, आप तैयार हो जाइए इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। आप घर से निकलिए, रोड पर आइए, आंदोलन कीजिए, धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, अपने हक और अधिकार और गलत सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आप तैयार होइए। जब तक आप तैयार नहीं होइएगा, जब तक आप मरने और मारने के लिए तैयार नहीं होइएगा, आपको हक नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अपने समाज से कहना चाहता हूं कि आप रोड पर उतरने की आदत डालिए। आप रोड पर उतरिए, धरना प्रदर्शन कीजिए, मीटिंग सभाओं में जाइए, अपने लोगों से मिलिए और संगठन बनाइए, संगठन के साथ जुड़ करके रहिए और वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाइए। चलिए, ये मुकेश जी थे, इन्होंने अपनी बातों को रखा। अभी हम आपको बोले थे वह जगह भी जाएंगे, आखिर वह लड़की कैसे इस बीच गायब हो गई और उसका लाश कहाँ पे मिलता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।